यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। हमने इसके पहले बात करी थी आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। वो थी हमारी फर्स्ट वीडियो इस सीरीज़ की। और सेकंड वीडियो में हमने ये बात करी थी कि आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पढ़े थे। तो हमने तब ये पढ़ा था कि एक डेफिनेट टाइप आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट टाइप आर्टिकल होता है। और मैंने आपको उस वीडियो में दोनों टाइप के आर्टिकल्स में डिफरेंसेस बताए थे। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि जो डेफिनेट टाइप का आर्टिकल होता है उसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस पहले नहीं देखी हो तो पहले उन्हें देख लीजिएगा और उसके बाद में ये वीडियो स्टार्ट करना। वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। तो हमें जैसे सबसे पहले पता है कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो किसी डेफिनेट चीज़ को बताते हैं, जो किसी डेफिनेट नाउन को बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। और डेफिनेट आर्टिकल में क्या आना चाहिए? डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। हमने ये सारी बातें लास्ट वीडियो में भी करी थी, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है वो होता है द। तो इस वीडियो में बेसिकली हम द का यूजेज सीखने वाले हैं कि कब हम द लगाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम रूल्स पढ़ते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला रूल होता है रूल नंबर 1। तो ये होता है कि जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री आती है, जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री आती है तब हम द लगाते हैं। तो अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? किसी भी वर्ब की सुपरलेटिव डिग्री में EST वाला फॉर्म होता है या मोस्ट वाला फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है, या फास्टेस्ट। तो इसीलिए जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो ये जो लास्ट वाली डिग्री होती है जहाँ पे हम EST का यूज करते हैं उसे हम उस वर्ब की सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो जब भी ये सुपरलेटिव डिग्री होती है जो कि सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, EST या मोस्ट लगाते हैं, और ये होती है सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी वर्ब, हाईएस्ट डिग्री होती है ये। तो जब भी ये कोई सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ में हम द का यूज करते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि फास्टेस्ट लिखा है, मतलब जो वर्ब है फास्ट वो उसके सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम उसके साथ में यहाँ पे द का यूजेज कर रहे हैं, हम उसके साथ में यहाँ पे द लगा रहे हैं। तो सिमिलरली अगर आप किसी भी वर्ब को उसके सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं तो हम वहाँ पे द का यूजेज करते हैं। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री ढंग से नहीं आती हो तो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ कि कोई भी वर्ब की 3 टाइप की डिग्री होती है। एक होती है पॉजिटिव, देन आता है कंपैरेटिव, एंड देन आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 डिग्रीज में क्या होता है कि जो भी पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हम कोई भी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं उस वर्ब की। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो पॉजिटिव होती है उसमें हम क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, है ना। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ये किसी 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ में लगती है और दोनों के बीच में एक कंपैरिजन शो करती है। जैसे यहाँ पे नाम से ही हमें पता चल रहा है कंपैरेटिव डिग्री, तो ये क्या कर रही है? 2 चीजों के बीच में कंपेयर कर रही है, तो इसीलिए हम इसे कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो ये बताती है कि ये हाईएस्ट लेवल है और इससे ज्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, हाईएस्ट लेवल होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे यहाँ पे हमने फास्टेस्ट लिखा, तो फास्टेस्ट से ज्यादा हाई और कुछ हो ही नहीं सकता। जो फास्टेस्ट है मतलब वो खुद में ही बहुत ज्यादा है,
समझ रहे हो? जैसे कि फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो पॉजिटिव हमारा होगा फास्ट और फास्टर। जब हम दो चीज़ों के बारे में, दो एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तब हम बोलेंगे कि दिस वन इज फास्टर देन दिस। और सुपरलेटिव मतलब चीता से ज़्यादा फास्ट तो कोई है ही नहीं। अगर हम सिर्फ फास्ट बोलेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा, फास्टर बोलेंगे तो वो कंपैरेटिव में आएगा, और फास्टेस्ट बोलते हैं तो सुपरलेटिव में आएगा। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के साथ में डिग्रीज क्लियर हो गई होंगी। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं किसी भी नाउन के साथ में, यहाँ पे नाउन क्या है, हमारा एनिमल है या चीता है, तो किसी भी नाउन के साथ में हम जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तब हम आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 1, जो कि कहता है कि हर सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा द लगाना चाहिए हमें। और सुपरलेटिव डिग्री हमें कैसे पता चल सकती है? अगर किसी वर्ब में EST हो या मोस्ट लगा हुआ हो तो हम बता सकते हैं कि वो एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ब है। अब इसी के साथ हम आते हैं हमारे रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब भी कंपैरिजन होता है तब हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज द टॉलर द टू, द यहाँ नहीं आएगा, शी इज टॉलर ऑफ द टू। तो यहाँ पे हम इसे ऑफ द रूल भी बोल सकते हैं। हम इसे क्या बोल सकते हैं? ऑफ द रूल बोल सकते हैं। जब भी हम दो चीज़ों के बीच में या दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तब हम जब ऑफ लगाते हैं तो उसके बाद में हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है, शी इज टॉलर ऑफ द टू हम लिख रहे हैं, मतलब उन दोनों में से जो एक पर्टिकुलर इंसान है वो ज़्यादा टॉल है। तो इसीलिए हम उस पर्टिकुलर इंसान को हाईलाइट करने के लिए हम ऑफ द लगाते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑफ द रूल। मतलब जब भी हम कोई कंपैरिजन करते हैं तब हम ऑफ के साथ में द लगाते हैं। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि जैसे हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम उस एक पर्टिकुलर इंसान या उस एक पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो दूसरे से अच्छा है। और इसी में एक नया स्टेप भी ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम अगर 3 लोगों की बात करते हैं, अगर हम किसी 3 लोगों की बात करते हैं तब हम ऑफ द रूल नहीं अब लगा सकते। ये सिर्फ 2 लोगों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो ये दोनों रूल्स के साथ में हम अपनी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको कहाँ कहाँ द लगाना है ये आज क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, और हमारे एजुकेशनल चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच।